प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री नॉर्वे जाते हैं, वहां की एक पत्रकार उनसे सवाल पूछती है और प्रधानमंत्री बगैर उस सवाल का जवाब दिए चलने लगते हैं। पत्रकार उनका पीछा करती है लिफ्ट तक और वहां पर भी प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और आप जानते हैं यहां भारत क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र, उनके चाटुकार मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, यह वो कोई मौका नहीं था जहां सवालों का जवाब दिया जाए। सबसे पहले वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोदी जी की ब्रीफिंग होती है, उनसे हाथ मिलाते हैं, वो पत्रकार सवाल पूछती है और आप देखिएगा बगैर सवाल का जवाब दिए प्रधानमंत्री चलने लगते हैं। देखा जाए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और पूरा भाजपा प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लिए जाने थे। तो सीधी सी बात, सवाल क्यों नहीं लिए जाने थे? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से क्यों भागते हैं? निष्पक्ष पत्रकारों के सवालों से क्यों भागते हैं? इंटरव्यूज देते हैं तो गोदी मीडिया के चाटुकारों को, और आप सब जानते हैं वो सवाल किस तरह के पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप तो महान हैं, आप तो फलाना हैं, आप तो ढिमकाना हैं। सवालों से मत भागिए, सवालों का जवाब दीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, ना सिर्फ विदेशों में बल्कि देशों में भी। और आज मैं एक नसीहत दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, जो मंजर हमने नॉर्वे में देखा है, यकीन मानिए यह महज शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं, ईरान से लेकर गौतम अडानी को लेकर। आप जानते हैं कि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ केस को खत्म कर दिया है बहुत ही रहस्यमय तरीके से। ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे, मगर वो भागते रहेंगे और ये उसका समाधान नहीं है। ऐसे कोई सवाल नहीं है मोदी जी जो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सवाल इसी दुनिया के हैं, इसी ब्रह्मांड के हैं, इसी भारत के हैं। आप वो सवालों के जवाब दे सकते हैं, मगर नहीं, आप नहीं देंगे। क्या कहा है उस पत्रकार ने? आपके स्क्रीन पर यह है हेले लिंग, नॉर्वे की पत्रकार। सबसे बड़ी बात, अब हेले लिंग को विदेशी एजेंट और न जाने क्या क्या बता रहा है भाजपा का प्रचार तंत्र। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया और सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है और पैलेस्टाइन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और क्यूबा जैसे देशों के साथ मुकाबला कर रहा है। जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। मगर आप जानते हैं यहां क्या सोच है? यहां पर भाजपा का एक मंत्री गोदी मीडिया के एक मंच पर जाके कहता है कि प्रधानमंत्री तो सवालों से ऊपर है, और यही व्हाट्सएप के जरिए इनके अंधभक्तों के दिमागों में समाया गया है, इंजेक्ट किया गया है। भाजपा के विवादित सांसद निशिकांत दुबे ने रजत शर्मा की आपकी अदालत में क्या कहा था, आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने हेले लिंग के उस ट्वीट का हवाला देते हुए क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। राहुल कहते हैं, जब छुपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी कोई वजह नहीं होती। जब दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है? राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा, When there is nothing to hide, there is nothing to fear. What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run from a few questions? और मैंने बताया दोस्तों, हेले लिंग वहां नहीं रुकी, उनके पीछे गई। प्रधानमंत्री लिफ्ट के अंदर घुस रहे थे और वहां पर भी उन्होंने सवाल किया। देखिए क्या किया हेले ने। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi ved.
और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को क्या सूट करता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। यहां पर प्रधानमंत्री एक महिला से अपनी आरती करवा रहे हैं। वो महिला जो सांकेतिक तौर पर या तो भारत माता है या दुर्गा है, क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल है और वो मां दुर्गा के अंदाजे बयां में त्रिशूल का इस्तेमाल भी कर रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री को यह पसंद है। या फिर प्रधानमंत्री इस तरह से विदेश जाकर भारतीय नृत्य देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विदेश जाकर भी आप भारतीय नृत्य देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने अपनी विदेशी यात्राओं को एक एक्सटेंडेड चुनावी सभा के तौर पर बना दिया है। क्योंकि जब एक चुनावी सभा होगी, जहां एक तरफा संवाद होगा, जहां एनआरआईज आके आपके सामने आंसू बहाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है सवालों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना। सवालों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और जो कोई सवाल करेगा उसे टारगेट किया जाएगा, जो हेले लिंक के साथ हो रहा है, जो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री यहां देखिए नृत्य देख रहे हैं, वो भी भारतीय नृत्य, विदेशों में जाकर। आप विदेश जा रहे हैं, वहां की संस्कृति से रूबरू होइए ना। आप विदेश जाकर इसलिए भारतीयों से ही रूबरू ज्यादातर होते हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी विदेशी यात्राओं को अपनी चुनावी सभाओं में परिवर्तित कर दिया है, अपनी स्थानीय राजनीति के एक एक्सटेंडेड स्वरूप में परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो उनकी पूरी विदेश यात्रा है उसका फोकस बंगाल है। क्यों? क्योंकि बंगाल में हाल ही में भाजपा को जीत मिली थी, इसलिए विदेश यात्रा को भी स्थानीय राजनीति का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा बना दिया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से उन पर प्रहार हो रहा है। महुआ मोइत्रा, Norwegian media says what Godi media cannot. It isn't enough to just visit foreign lands, Modi ji. One must learn the ways of free societies. महुआ मोइत्रा कहती हैं कि अब विदेशी मीडिया वो कह रहा है जो हमारी मीडिया नहीं कहती, कि जब आप विदेश जाते हैं तो सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जो मुक्त समाज हैं उनके हिसाब से आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अरे मोदी जी, सवालों के जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और रूस देते हैं बगैर डरे। मैं फिर समझना चाहता हूं आपकी क्या मजबूरी है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हेले लिंक पर हमला शुरू हो गया है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, ये कोई इंडिया टुडे का संपादक है, वो हेले लिंक से कह रहा है You need to go back to basics. There is a difference between press briefing and press conference. If it was indeed press conference, did your PM take questions during the same briefing? If you can share question and answers. ये चाटुकार बता रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग में फर्क होता है। क्या तुमने कभी प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया कि वो सवालों के जवाब दें? ये इंसान भूल गया, इसका नाम कोई सचिन सिंह है। यह व्यक्ति भूल गया कि आप ही की एक पत्रकार थी 2019 के चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हुए थे मंच पर और आप ही के चैनल के पत्रकार ने सवाल पूछा था और प्रधानमंत्री बार बार अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे थे, बार बार यह चल रहा था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, प्रधानमंत्री सवालों का जवाब ना दें, इसकी जमीन आज से नहीं 2014 से तैयार हुई है और मैं आपको बताता हूं कैसे। एक जमाना हुआ करता था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते थे और जिस विमान में जाते थे उसमें पत्रकार भी जाया करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो विदेशी दौरा खत्म होता था तो प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देते थे। मनमोहन सिंह ने ऐसे ढेरों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, मैंने खुद ऐसे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑन एयर यानी कि एयरफोर्स 1 प्रधानमंत्री के विमान में अटेंड किए हैं। मगर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यह बंद कर दिया गया। पत्रकारों को प्रधानमंत्री के विमान में ले जाना बंद कर दिया गया। क्या कहते हुए? कि पत्रकार अय्याशी करते हैं। कोई अय्याशी नहीं करते हैं दोस्तों।
पत्रकारों को बस यह फायदा होता है कि आप आधिकारिक विमान में, प्रधानमंत्री के विमान में सवार हैं। आप जब होटल में जाके रुकते हैं तो आपको अपना पैसा देना पड़ता है। अगर आप स्थानीय तौर पर ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा बहुत विदेश मंत्रालय मदद कर देता है, मगर आपको खुद गाड़ी हायर करनी पड़ती है। मगर प्रधानमंत्री के विमान में जाने का सिर्फ यही फायदा होता था कि उस यात्रा के बाद आप प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे। मोदी शायद ऐसा नहीं चाहते थे, उन्होंने पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया। मगर यहां पर क्या प्रोपेगेंडा किया गया कि जो पत्रकार प्रधानमंत्री के विमान में ऐश किया करते थे, मोदी जी ने उस पर लगाम लगा दी। और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया के कई गुर्गे इस प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। अरे ना समझो, तुम्हें इस बात को लेकर इतना खौफ क्यों है? अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ ले, अब मैं आपको बताना चाहता हूं भाजपा का आईटी सेल और कुछ सो कॉल्ड स्वतंत्र एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। प्रीति गांधी हैं जो अपने आप को भाजपा की कार्यकर्ता बताती हैं, उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाएं। प्रेस ब्रीफिंग में बाधा डालने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1-on-1 की मांग तक मामला बहुत जल्दी बढ़ गया। फिर भी भारतीय दूतावास ने शिष्टाचार दिखाते हुए उन्हें एक सही प्रेस मीट में बुलाया ताकि उन्हें सवाल पूछने का पूरा मौका मिल सके। लेकिन अब 1-on-1 इंटरव्यू की नई मांग देखकर लगा है कि असली एजेंडा हक जताना है। उसकी टाइमलाइन देखिए, मुश्किल से एक्टिव अकाउंट, गिने चुने फॉलोअर्स और कुछ ही दिन पहले वेरीफाइड हुआ हैंडल, और अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक तक एक्सक्लूसिव पहुंच की मांग। हेले लिंग, आपके जैसे इंटर्न के पास आखिर ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो इस स्तर की हिम्मत को सही ठहराएं? सबसे बड़ी बात, सवाल पूछना गुनाह नहीं है। प्रीति, किस मुगालते में, किस दुनिया में आप जी रही हैं? अगर कोई सवाल पूछ ले, और हेले ने कोई बदतमीजी नहीं की, सवाल पूछे जाते हैं, यह नॉर्मल चलन है। इसके पीछे साजिश ढूंढना, उन्हें विदेशी मोहरा बताना, अब जाहिर सी बात है हेले को सामने आना पड़ा है। और उन्होंने क्या बयान दिया आपके सामने, वो कहती हैं, आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू राइट दिस, बट आई एम नॉट अ फॉरेन स्पाई ऑफ एनी सॉर्ट सेंट आउट बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट। माई वर्क इज जर्नलिज्म प्राइमरीली इन नॉर्वे नाउ। वो कहती हैं कि मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि मुझे लिखना पड़ेगा, मैं कोई विदेशी स्पाई नहीं हूं, मेरा काम पत्रकारिता है, सवाल पूछना है। और जहां तक 1-on-1 यानी प्रधानमंत्री से सीधे इंटरव्यू करने की बात है, तो आपने देखा भाजपा की कार्यकर्ता कह रही कि इसकी इतनी हिम्मत, तेरी ये औकात हो गई, तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर 1-on-1 यानी सीधे प्रधानमंत्री से इंटरव्यू की कोई बात कर रहा है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये पूरा बवाल होता है तो भारतीय दूतावास, क्योंकि यहां पर प्रीति गांधी ने जिक्र किया कि तुम्हें भारतीय दूतावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। पहली बात, भारतीय दूतावास के प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री के सवालों के जवाब देने में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों एक समान नहीं है। प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, चुनावी सभाओं की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करें। इंडियन दूतावास आपके स्क्रीन पर, DMS Hele Ling, the embassy is organizing a press briefing on the Prime Minister's visit this evening at 9:30 p.m. at Hotel Radisson Blu Plaza. You're most welcome to come and ask your questions there. इसका मतलब क्या है दोस्तों? बात बहुत बुरी तरह से चुभी है कि भारतीय दूतावास को एक्टिव होना पड़ा है हेले लिंग के सवालों को लेकर। बहुत बुरी तरह से चुभी है और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ डेमोक्रेसीज में, हेल्दी डेमोक्रेसीज में सवालों का आदान प्रदान होता है। सीधा सवाल, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री ने कौन सा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे सवालों से क्यों डरना? मैं नहीं भूला हूं, वो अमेरिका गए थे, वहां पर कुछ सवाल पूछ लिए गए थे, गौतम अडानी पर सवाल पूछा गया था। और आपको याद है प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में ताना मारते हुए, इस तरह से, अगर आप भूल गए तो याद कीजिएगा, गौतम अडानी पर सवाल पूछा गया था कि यह कोई जगह नहीं है। देखा जाए। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है
और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। और भाजपा आईटी सेल नहीं जिसने हेले पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। ये तहसीन पूनावाला है, अपने आप को विपक्ष की आवाज बताता है, मगर इस व्यक्ति को मैं अमूमन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को डिफेंड करते हुए देखता हूं। यह व्यक्ति शहजाद पूनावाला, जो कि भाजपा का विवादित प्रवक्ता है, उसका भाई है। यह व्यक्ति भाजपा आईटी सेल से जुड़े कुछ गुर्गे, उनकी नफरत को डिफेंड करता है। एक भाजपा आईटी सेल से जुड़ा हुआ निहायत ही वाहियात और अश्लील आदमी है। वो अश्लील आदमी महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करता है। तहसीन पूनावाला उसे डिफेंड करता है। अब प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछ लिया, इसे मिर्ची लग गई। क्या कहता है तहसीन आपकी स्क्रीन पर? मैं भारत में विपक्ष की आवाजों में से एक हूं और हर दिन टीवी व सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करता हूं। मैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों पर बेहद कड़ी टिप्पणी करता हूं, लेकिन आज तक मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुराने एनडीटीवी को भूल गए? HW न्यूज, न्यूज क्लिक, क्वेंट भूल गए? मैं खुद इनकम टैक्स, ईडी, एंटी टेरर सेल, ट्रोलिंग सबका सामना कर चुका हूं। तहसीन, मुगालते में मत जियो, गलतफहमी में मत जियो। तुम इस सरकार के चाटुकार के अलावा कुछ नहीं हो। आगे मुझे यह बात आपत्तिजनक लगती है कि आप मेरे देश की प्रेस फ्रीडम की तुलना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या क्यूबा से कर रहे हैं। हां, हर भारतीय और ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी चाहता होगा, लेकिन भारत के मीडिया माहौल की तुलना उन व्यवस्थाओं से करना जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सख्त निगरानी होती है, पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। भैया तहसीन, पता है कि भारत प्रेस ऑफ फ्रीडम में 157 नंबर पे है, 157, और लगातार गिरावट आ रही है। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? आप जानते हैं भाजपा का जो प्रचार तंत्र है उसकी खूबी यह है, क्योंकि देखिए एक तरफ प्रीति गांधी और वो जो तमाम भाजपा आईटी सेल, वो जो सचिन सिंह, मैंने आपको इंडिया टुडे का पत्रकार दिखाया था, ये सब हैं, मगर फिर तहसीन पूनावाला जैसे दोहरे किस्म के लोग हैं जो अपने आप को इंडिया गठबंधन की आवाज बताते हैं, प्रवक्ता बताते हैं। ये शायद रॉबर्ट वाड्रा से भी लिंक्ड हैं किसी तरह से। और फिर इन्हें प्रॉब्लम होती है जब भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं इस निजाम में आज से नहीं, 2018 से इस चीज को देख रहा हूं। मैंने क्यों न्यूज चैनल छोड़ा, मैं जानता हूं। मैं रोज सवाल करता था तो मुझे किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रोज मेरा संपादक मेरे सामने अपने बाल पकड़ के रोने लगता था कि भाई तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या सवाल कर दिया। वो कायर रोज मेरे सामने रोता था। रोज मुझे बुलाकर कहा जाता था संपादक के रूम में कि आपने ये ट्वीट क्यों किया, आपने डिबेट में ये सवाल क्यों कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे डिबेट्स में अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए थे। इसी का सामना रवीश ने किया था। और ये तहसीन पूनावाला सरीखे लोग, इन्हें इस बात को लेकर आपत्ति है कि भारत की प्रेस की आजादी की तुलना क्यूबा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से की जा रही है। तुमको शर्म नहीं आती? मगर इस मंच पर दोस्तों हम सवाल करते हैं और उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।